जय जय हो प्रभु। ओम जय 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 जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम जय 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 जय। ओम जय 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 जय। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। भगवान के समो शरण की जय। विश्वादीय सुनंतान जन्मदोष सुचितान स्थाय पय अभिषेकाय भक्त्यापीठे महोत्सवम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं छां छां छीं 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 द्रां द्रां द्रिवि द्रिवि द्रवे द्रवे नमोते भगवते श्रीमते पवित्रजलंजिलाभिषेके नमः। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपाल संतं विश्वादि महावीपरायन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव ओगानादे जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देश छत्तीसगढ़ प्रांते डोंगरगढ़ नगरे 1008 चंद्रगिरी 30 संवत 2551 आषाढ़ मासे कृष्ण पति तिथि 14 दिन मंगलवार मुनियार का चुल्ला चुल्ली का श्रावा साई का नाम सकल कमजा जाति जलाभिषेक नमः। बोलिए श्री ऋषभनाथ की जय, श्री अजितनाथ की जय, श्री शंभवनाथ की जय, श्री अभिनंदन नाथ की जय, श्री सुमतिनाथ की जय। सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम ह्रीमरं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि समुसाहणं चत्तारि मंगलमर्हन्त मंगलं सिद्धमंगलं साहुमंगलं केवलीपण्डतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुतमर्हन्त लोगुतमा सिद्ध लोगुतमा साहु लोगुतमा केवलीपण्डतो धम्मो लोगुतमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्त शरणं प्रवज्जामि सिद्ध शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलीपण्डतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ओम ह्रीमनादिबोल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो हरति भगवती श्रीमती। ओम ह्रीं क्रूं सर्वजीवानां पापं खण्डे खण्डे जय जय द द पच पच पाँचे पाँचे। ओम नमो अरहं झं झीं शीं हम सं झं वं व पः क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षैं क्षौं क्षौं क्षं क्ष क्ष्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्र द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो हरति भगवती श्रीमती ठाठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामरिराजस्य आचार्य श्री समय सागर जी महामरिराजस्य चतुर्विध संघानां समस्त मुनि संघानां आरिका संघानां आरिका श्री आदर्शमती माताजी ससंघानां समस्त इल्लक चुल्लकानां समस्त प्रतिभा स्त्री प्रतिभा मंडल परिवारस्य एवं समस्त अभिषेक कर्तृणां अभिषेक दृष्टानां तथा शांति धारा कर्तृणां शांति धारा के पुण्यनाजक हैं नंदिनी आयु जिताशा वृद्धि जैन टीकमगढ़। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। अशोक जैन कावसी जैन भोपाल आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। श्रीपाल अतिशय जैन व्यवहारी आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। सेठ सिंघई किशोर जी जैन श्रीमती सल्ला जैन नितिन जैन निशांत जैन गौरव जैन सिंघई परिवार डोंगरगढ़ आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। राजकुमार जी मोदी श्रीमती विमलेश मोदी भिलई आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। वीरेंद्र जैन आशा जैन डोंगरगढ़ आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। सुरेंद्र जैन दीपक जैन मनोज जैन स्वतंत्र जैन ऋषि हर्षित जैन अतिशय जैन आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। सकल दिगंबर जैन समाज छत्तीसगढ़ समर्थ चंद्रगिरी ट्रस्टिंग प्रतिभा श्री हथकरदा गौधराम पंकज भैया आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। एवं सर्वदेशस्य राष्ट्रस्य सर्वजीवानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु अस्माकम् उपृक्त सर्वजीवानां श्री शान्तिभट्टारकपाद पद्मप्रसादा सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्येश्वरी अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्यवर्गाः प्रसीदन्तु न। ओम श्री विश्वादि श्रीवर्धमान पर्यन्ताश्चतुर्विंशत्यर्हन्तु भगवन्तः सर्वज्ञः परमाङ्गल्यनामधे अस्माकम् उपृक्त सर्वजीते भगवती श्रीमती श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रयरूपाय दिव्य तेजोमूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय प्रमुख चतुसंगोप सर्ग विनाशनाय घात कर्म क्षयंकराय
अजराय अभवाय अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणि राजस्य आचार्य श्री समय सागर जी महामणि राज चतुर्वी संघानां समस्त मुनि संघानां आरिका संघानां आरिका श्री आदर्शमती माते संघानां समस्त लक्षल्यकानां ब्रह्मचारिणी भाई बहने समस्त अभिषेक कर्तॄणां अभिषेक दृष्टानां शांति धारा कर्तॄणाम् एवं सर्वजीवानां व्याधिं गृह्णन्तु व्याधिं गृह्णन्तु श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकम् उपरिक्त सर्वसेवकानां सर्वजीवानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो आरति भगवती प्रक्षिणाशय दुष्कर्मशादि वितेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगा प्रत्यविनाशनाय सर्वपरकृत शुद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं रूं ब्रह्म रहस्यावसा नमः। सर्वजीवानां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। सर्वजीवानां कामं छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि रति कामं छिंद छिंद बिंदे बिंदे बलि कामं छिंद छिंद बिंदे बिंदे क्रोधं पापं वैरं च छिंद छिंद बिंदे बिंदे अग्निवायु भयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वशत्रुविघ्नं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वोपसर्गं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वविघ्नं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वराज्यभयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वचोरदुष्टभयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वसर्पश्चिक सिंहादिभयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वग्रहभयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वदोषव्याधिं डाम्रं च छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वपरमन्त्रभयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वात्मघातं परघातं भावं च छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वक्षुरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं ज्वररोगं च छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वनरमारीं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वगजाश गोमैषाज्यमारीं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वसधान वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पफलमारीं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वराष्ट्रमारीं छिंद छिंद बिंदे बिंदे गुरुर्वेतां शाकिनी डाकिनी भयानि छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्ववेदिनीयां छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वमोहनीयां छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वाप्सुमारीं छिंद छिंद बिंदे बिंदे एवमस्माकम् उपरिक्त सर्वजीवानाम् अशुभकर्मजनित दुःखानि छिंद छिंद बिंदे बिंदे अशुभकर्मजनित दुःखानि छिंद छिंद बिंदे बिंदे अशुभकर्मजनित दुःखानि छिंद छिंद बिंदे बिंदे दुष्टजनकृतान् मन्त्रतन्त्रदृष्टिमुष्टि छंदोषान् छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वदुष्टदेवदानववीरनारसियोगनिकृत दोषान् छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वाष्टकुलीनागजनित विषभयानि छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वस्थावरजङ्गमवृश्चिक सर्पादिकृत दोषान् छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वसिंहाष्टापदादिकृत दोषान् छिंद छिंद बिंदे बिंदे परशत्रुकृतमानुच्चाटन विद्वेषणोन्वशीकरणादिकृत दोषान् छिंद छिंद बिंदे बिंदे ओम ह्रीमस्मभ्यमुपरिक्त सर्वजीवानां चक्रविक्रम सत्यतेजोबल शौर्यवीर शान्तिः पूरा पूरा सर्वजीवानन्दनं कुरु कुरु सर्वजनानन्दनं कुरु कुरु सर्वभव्यानन्दनं कुरु कुरु सर्वगोकुलानन्दनं कुरु कुरु सर्वराजानन्दनं कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टम पत्तन दोणमुख संवानानन्दनं कुरु कुरु सर्वानन्दनं कुरु कुरु स्वाहा यत्सुखं त्रिशलोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितम् अव्यं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शान्तिरस्तु शुदास्तु शिवमस्तु शुदास्तु जयोस्तु शुदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु शुदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु शुदास्तु पुष्टिरस्तु शुदास्तु समृद्धिरस्तु शुदास्तु सुखमस्तु शुदास्तु अभिवृद्धिरस्तु शुदास्तु दीर्घायुरस्तु शुदास्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु शुदास्तु सद्धर्मे श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु शुदास्तु संयमवर्धितां तपोभिवृद्धिरस्तु शुदास्तु समाधिमरणं प्राप्तिर्भवतु चवस्तु कल्याणमस्तु शुदास्तु ओम ह्रीमरणं सम्पूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु सदा शास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य अवसानात् विद्याय मुरिन्तारों सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य अवसानात् विद्याय मुरिन्तारों सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य अवसानात् विद्याय मुरिन्तारों सर्वशान्तिं कुरु 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 स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदो शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं गिरिवल्लिविलासं सकलसुखफलैर्दार्घ्यत्वाश्वरल्पं धीरं वीरं गभीरं निरुपमुपनीत्वात्मनोत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयतु तरुणे स्मृदुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। देवादेव मूलनायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय।
मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकर प्रताप मुक्ताफल प्रखर जाल विबद्ध शोभम प्रख्याप्रय त्रिजगता परमेश्वरतम्। ॐ ह्रीमष्टप्रात्यामति छत्रते प्रात्यानि स्थापयामि कुन्दावदाति चल चामर चार शोभम विभ्राजते तव वपु कलघात कांतम उद्देश सांख्य शुचि निर्झरवारि धारा मुचेस्तगम सुरगिरे रिवसात कोमम। ॐ ह्रीमष्टप्रात्यामति चतुष्षष्टि च वर्षै च वद्रप्रात्यानि स्थापयामि उदक च ऐं हरं ॐ शां छीं 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 हं सं हम रोम रोम रा असी अवसा सम्य दर्शन सम्य ज्ञान संचर्तव्यो आचार कर्मिष्ठव्यो ह्रीं चरण चिन्यस प्रक्षालन करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं असी अवसा सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चरितव्यो आचार कर्मिष्ठि ह्रीं चरण चिन्यस प्रक्षालन करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं असी अवसा सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चरितव्यो आचार कर्मिष्ठि ह्रीं चरण चिन्यस प्रक्षालन करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वकर्मंदन विमुख शकल विघ्न शांति कर मंगल पद पंचम चक्रेश्वर द्वादश कामदेव अष्टपते सही सोलह तीर्थंकराय ती शांतिनाथ भगवान अत्र अवतारोत्तर संबोधन नामवन जय हो जय हो जय हो अत्र तीर्थ ठाटा स्थापनम जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्निहितो भव भव वसन संधि करम परिपुष्पांजलि छिपे। सब प्लेट में अर्घ चढ़ाएंगे आप लोग प्लेट में अर्घ चढ़ाएंगे। रिद्धियों के नाथ हैं सत इंद्र के झुकते सतत पद पंकजों में मात हैं तिथे से सक्रिय नंग पद मोसी प्रमुख की अर्चना ई शांतिना जिनेश की मैं नित्य करो आराधना। ओम चतुष्टि रिधि समन गाय ती शांतिनाथ है अंध्र प्राप्त है अर्घम निर्वपाम ती स्वाहा। सत एक विशंति तीर्थंकर जिन चंद्र की पूजा करो विघ्नोद के शंति अर्ध में पूर्ण अर्घ चरणों में धरो तिथेज सक्रिय नंग पद्मों से प्रमुख की अर्चना ई शांतिना जिनेश की मैं नित्य करो आराधना। ओम ह्रीं सत्य विशंति कोष्ठे स्थापिता है ई शांतिनाथ है अंध्र प्राप्त है अर्घम निर्वमाम ते। सभी लोग पुष्प चढ़ाएंगे। अरिहंत के अतिरिक्त कोई है न जग में शरण संसार सागर में प्रभु के चरण तारन तरन परिपुष्पांजलि छिपे। 9 बार शांतिनाथ भगवान का जाप देना है तो आपको पुष्प चढ़ाना है 9 बार और लौंग वाले लौंग चढ़ाएंगे पुष्प वाले पुष्प चढ़ाएंगे शांतिनाथ भगवान का। ओम ह्रीं जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदों शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदों शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदों शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदों शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदों शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदों शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदों शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदों शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदों शांति कुरु कुरु स्वाहा। श्री शांतिनाथ शिव नायक हो। ओम ह्रीं जगत शांति कराय शांतिनाथाय जय माला पुल महार्घम निर्वपाम तीस। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत सिमणी गुरु आचार्य विद्यासागर जी महामुनि जी की जय। महीनव गाता जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। अत्र अवतरत संवोषट्यावाहनम जय हो जय हो अत्र तिष्ठठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्निहितो भवभवशन्निधिकरणम जय हो पुष्पांजलि छिपामी। रोम तुम्हारा हो नाम तुम्हारा ऐसा तो वरदान रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा हो नाम तुम्हारा। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव काल से दो न हो। ओम रूम
आचार्य परमेष्टि भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामीति। तेरे द्वारे पर हम आए हैं, तेरे द्वारे पर हम आए, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। क्रोध अनल में जल जल करे अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाए हैं। ओम राय चंदनम निरूपामीति। जन्म जन्म तक ना भूलेंगे, जन्म जन्म तक ना भूलेंगे ये एहसान तुम्हारा, रोम रोम से निकले नाम तुम्हारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। जड़ को ना मैंने श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामीति। गुरुदेव बिन तुम्हारे ये जीना लगे, आओ पास हमारे, आओ पास हमारे के जीना लगे, गुरुदेव बिन तुम्हारे ये जीना लगे। कुछ रहा इस हाथ रहा बस पछता, इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। गुरुदेव बिन तुम्हारे बात तेरा एहसान होगा, सबका कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, सबका कल्याण होगा। आए सब गाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम रोम श्रीं क्लीं ऐं अरं ध्रोम ध्रोम झीं झीं छीं छीं हमसा हमसा हम हम रोम रोम रहा अशियाउषा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो आचार्य भगवान परमेष्टिभ्यो ह्रीं चरण चिन्ह से प्रक्षालनम करोमि स्वाहा, प्रक्षालनम करोमि स्वाहा, प्रक्षाल। संत है अरुण काम ना देख सके, युग युग तक आगामी वसंत। ओम रोम आचार्य परमेष्टि भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो अनर जयमाला पूर्ण अर्घम निरूपामीति। बोलिए आचार्य श्री समय मूलाचार्य समाया है, श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर जी से पाया है। जयवंती रहो इस धरती पर, हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर यह अष्टद्रव्य स्वीकार करो, डूंगर गण में वास करो। ओम परमेष्टि श्री समय सागर जी महाराज मुनीन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निरूपामीति। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्या सागिरम् सम्यक समुता के आलय तुम्ही हो,
माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो, सम्यक्त समुता के आलय तुम्ही हो। माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो, पथ तुमसे पावन उपकार जीवन, हमें अश्रु जल से चरना पखारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आचार्य श्री जी साधना के जीवन काल खंड में अपने गुरु की आज्ञा का निरंतर समर्पित होकर के पालन करते रहे। गुरु आज्ञा का पालन आचार्य श्री जी का कहना है पालना के समान है। आप लोगों ने पालना में बचपन छोटे में झूले होंगे ना, ऐसे ही साधक गुरु की आज्ञा का पालना बना करके उसमें झूलता है, झूलता नहीं, झूलता है। झूलना और झूलने में आचार्य जी का कहना है अंतर है। झूलना क्या होता है? अगर अपना पड़ोसी अपने से बढ़कर है तो लोग झूरते हैं। आचार्य जी का कहना है कि नीचे के स्वर्ग वाले ऊपर के स्वर्ग वालों की रिद्धियाँ, संपत्ति, ऐश्वर्य को देख करके झूरते हैं, अर्थात कुढ़ते हैं, अर्थात दुखित होते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं। आचार्य जी ने कहा अगर यह संसारी जीव वस्तु स्वरूप का विचार कर ले तो ये झूरना, ये कुढ़ना, ये ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। तो साधक कंपटीशन करता है, प्रतिस्पर्धा करता है। आचार्य ने कहा कहाँ करता है? दूसरों के वैभव को देख के नहीं, दूसरों की बढ़ती को देख करके नहीं, दूसरों की शान को देख करके नहीं, बल्कि वह कसायों को कम करने में, ईर्ष्या को कम करने की,
संसार को कम करने की प्रतिस्पर्धा करता है। इसलिए आचार्य जी का कहना है, हम तुम सबसे यही ही एक बात कहना चाहते हैं। आचार्य जी कहते हैं हम सबको बताना चाहते हैं, आप लोग टॉर्चर ना करें, हो सके तो किसी को अंधकार में टॉर्च दिखाएं। क्या लोग टॉर्चर करते हैं? करते कि नहीं? जरा सा भी कुछ 3-5 हो जाए, 19-20 हो जाए तो टॉर्चर करने लगते हैं। पूछ ना पाओ, कह ना पाओ तो टॉर्चर करने लगते हैं। ये आज का तकिया कलाम हो गया है, टॉर्चर करना, कमेंट्स करना। पर आचार्य जी का कहना है कि गुरु आज्ञा का पालना जो आप लोगों को मिला है, खूब आनंद लो, झूलो उसमें, खूब झूलो। अगर कोई तुमसे आगे बढ़ रहा हो तो केकड़े की तरह पैर मत खींचना। क्या? केकड़ों की तरह पैर मत खींचना। केकड़े क्या करते हैं? मतलब एक अगर किसी स्थान पर केकड़े हों, चलो एक बार कंपटीशन हुआ, केकड़ा सम्मेलन हुआ और उसमें कंपटीशन हुआ कि कहाँ के केकड़े कितने समझदार हैं, और भारत के केकड़े बास्केट में थे, सब जगह के केकड़े ऐसे ही सामान्य से आए थे। तो एक व्यक्ति बोलता है भारत के व्यक्ति से, अरे ये केकड़े बाहर निकल करके, खुली बास्केट थी, बाहर निकल करके भाग जाएंगे बाहर। तो वो व्यक्ति कहता है, भारती चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले हमारे केकड़े एक ऊपर उठता है तो दूसरा उसकी टांग खींच के उसको कह देता, चल ऊपर उठ रहा, नीचे आ, औकात क्या है तुम्हारी। ये हमारे भारत की दशा है। आचार्य जी का कहना है, अगर केकड़ों की तरह दशा है तो ध्यान रखना, अगर सभी केकड़े हो जाएंगे तो आज्ञा गुरु धर्म रूपी तराजू में केकड़ों को तौला नहीं जा सकता। तौला जा सकता तराजू से? केकड़े तुल सकते? केकड़े या मेंढक तुल सकते? क्योंकि उनकी आदत है स्थिर होने की, है ही नहीं। वो तो उछकते हैं, वो तो भागते हैं। तो आचार्य जी का कहना है कि हमें जो गुरु कह देते हैं, जैसा कह देते हैं, जितना कह देते हैं, जब तक के लिए कह देते हैं तब तक, अब हम तब तक क्या लगाएं? ये चरण आज मैं सोचती हूँ कि अगर ये चरण स्थापित करने की परंपरा नहीं हुई होती प्रारंभ, तो सब आचार्य जी को भूल जाते। लेकिन ये जो चरण स्थापित, वो जगह जगह, हम तो कहते घर घर में भी एक ऐसा कक्ष, पहले हर घर में एक चैत्यालय होता था पुराने ज़माने में। तो सबके घरों में, मंदिर होने के बाद भी चैत्यालय होता था अपने घर का। वो बड़ा पवित्र स्थान पर होता था जहाँ पर कि किसी भी प्रकार का अभिनय अपमान ना हो। तो ऐसे स्थान पर ऐसे ही अभी भी हम अगर घर में नहीं रख सकते हैं तो मंदिर में चरणों को स्थापित रखें, ताकि ये ही तब तक, कब तक भक्ति करें जब तक कि हमें मोक्ष ना मिल जाए। तो आचार्य जी के व्यक्तित्व की एक झलक, जिनकी अपन चर्चा करते हैं, जिनकी अपने जीवन में हर पल याद आती है, जिनके बीच में कुछ पल बिताए हैं, वो हमारे जीवन का पल्लवन करते हैं और हमें सिंचित भी करते हैं, और हमारे जीवन में खुद से, खुद के पास आने का संचय भी करते हैं। तो ऐसे गुरु जी की झलक एक बार कुछ लोगों ने आचार्य जी से पूछा कि जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको चौथे काल का कहते हैं, आपको तीर्थंकर के तुल्य कहते हैं,
आपको बहुत श्रेष्ठतम कहते हैं, माइक से कहते हैं, तब आप क्या विचार करते हो? मालूम आज इसने क्या कहा? बोले आप लोगों ने सर्कस देखा है? सर्कस आजकल तो शायद सर्कस बंद हो गए, फिर भी कहीं कहीं पर होंगे। तो पहले लोग सर्कस देखते थे और सर्कस में कर्तव्य दिखाने वाले जो होते थे उसमें से ऐसे भी दिखाते थे, जैसे ये तार वहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है, ऐसे ही सर्कस में वायर बंधा होता था ऊपर और उस पर से चलता था कोई भी सर्कस का कर्तव्य दिखाने वाला, करिश्मा दिखाने वाला। अब आचार्य का कहना था कि सब लोग तालियां बजाते हैं, दर्शक, वाह क्या गजब, क्या गजब। लेकिन आचार्य का कहना है उसके हाथ में एक डंडा होता है और वह डंडा को पकड़ करके, बड़ा डंडा होता है, ज़मीन से लगा हुआ होता है, उसके हाथ में होता है और वो उसको पकड़ करके आगे बढ़ता है। उसका ध्यान जिस प्रकार दर्शकों पर नहीं होता, मात्र तार पर होता है और अपने लक्ष्य पर होता है, उसी प्रकार तुम लोग कुछ भी कहते रहो, हमारे पास तो गुरु आज्ञा का जो ये डंडा है उस पर चलते चलते अपने व्रतों पर, अपनी साधना पर हमारा ध्यान रहता है। ऐसे आचार्य भगवंत का व्यक्तित्व, जो कि दुनिया में प्रशंसा अगर किसी को मिलती है तो आचार्य का ये कहना है, अगर किसी कोई बहरा हो और अगर प्रशंसा हो रही हो तो उसके भी कान आ जाते हैं, उसके को भी कान में सुनाई पड़ता। अगर गहरी नींद में हो और प्रशंसा हो रही हो, नाम सुन ले तो नींद से उठ जाता है। ये ऐसा स्वाद है जो आचार्य का कहना, बड़े बड़े साधकों को भी अगर इसकी रुचि हो जाए तो साधना से धड़ाम नीचे गिर जाता है। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत का व्यक्तित्व सबसे हटकर था और अपनी साधना में डटकर था। ऐसे गुरुदेव सबको मिले, इसलिए आचार्य जी ने कहा है, क्या वचन नहीं देना, प्रवचन देना। उसी प्रक्रिया के अनुरूप हम साधकों को भी चलने को कहा है। आप लोग भी ऐसे ही सीखें, किसी को वचन नहीं देना। वचन का अर्थ है, आचार्य ने कहा, बता क्या हुआ वचन देने के? कई को दशरथ ने वचन दे दिया, वरदान मांगने को कह दिया और कह दिया जब मांगोगी तब देंगे। और क्या मांग लिया है कि नहीं? तो हमें गुरुओं को तो देना है वचन, आप जैसा कहोगे। गुरुओं को प्रवचन नहीं दिया जाता, क्या गुरुओं को प्रवचन नहीं दिया जाता है, गुरुओं को वचन दिया जाता है। लेकिन और स्थान पर हमें प्रवचन देना, उपदेश देना। उपदेश आचार्य का कहना है आदेश में भी परिवर्तित हो सकता, आप चाहो तो कर सकते हो। आपको राग देश नहीं करना चाहिए, आपको दूसरों की सेवा अवश्य करना चाहिए, आपको दान अवश्य देना चाहिए, आप सबको मिलकर और मिलाकर के चलना ही चाहिए, ऐसा गुरु कहते हैं। लेकिन किसी को उपदेश में कहते हैं और किसी को आदेश में भी कहते हैं। इनको पता होगा, अध्यक्ष जी वगैरह इस ट्रस्ट को पता होगा, कहाँ आदेश देते हैं और कहाँ उपदेश देते हैं। और अगर उन्होंने संकेत करते थे, बहुत एक शब्द बोलते थे, अब आप समझ लो तो समझ लो,
अगर आपने आचार्य जी को समझने की कोशिश की हो तो समझ सकते हो, क्योंकि जहाँ हमारी सबकी सोच समाप्त होती थी वहाँ आचार्य जी की सोच प्रारंभ होती थी। अभी हम पाठ कर रहे थे और अध्यक्ष जी की बहू स्वप्निल हमारे पास दर्शन करने आई और कह रही थी, माता जी अपन कैसा क्या करें कैसे करें कि अपना एक अच्छे से का समाधि मंदिर बन जाए। क्योंकि कल जो हम लोगों ने विधान किया तो स्थिति देखी तो हवा पानी ये सारी चीज़ें होती हैं। और हमने तो आचार्य महाराज को भी लिखा, हमने कहा आचार्य श्री ये समाधि स्थली में चारों ओर बौछारें हैं, हवाएं हैं। हम सब घर में यही स्वप्निल ने कहा, जैसे मेरे ही भाव स्वप्निल को पता चल गए हो। हमने कहा कि हम तो अच्छे मकान में कमरों में अच्छी जगह रहते हैं, लेकिन आज ऐसी जगह है। हमने कहा पाठ के बाद बताएंगे। स्वप्निल चिंता मत करो, ट्रस्ट ने पूर्ण स्वीकृति दे दी और पूरी प्लानिंग है ट्रस्ट में, जिसमें आपके क्या कहें पिताश्री कि ससुर जी दोनों ही हो ना, ससुर को ही तो पिताजी कहते हैं। पिताजी एक मतलब दोनों कुल में पिता चलता, जन्मदाता भी पिता होते हैं और ससुराल पक्ष में भी ससुर को पिता कहा जाता है। सबकी भावना है और सबकी प्रार्थना है। और हमने तो अध्यक्ष जी को, शायद तुम उस दिन नहीं आई होंगी, हमने तो कह दिया इतना चतुर्मास करना समाधि स्थली में नहीं, क्यों करना? इस समाधि स्थली में जब तक यहाँ का मंदिर प्रारंभ नहीं होता है। अब भी करना हमारे साथ, करोगी? यहीं बैठेंगे अपन एक 3 सेट लगा करके, नहीं तो ऑफिस है ना जी कार्यालय, अपन इसको खाली कर देंगे, इनको दूसरे स्थान पर भेज देंगे, अपन यहाँ बैठ जाएंगे। क्या अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं? अच्छा ये बात इसमें ना आए, ये अपनी कौतूहली बात है ना, कौतूहल की बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आए, आती नहीं है, ये चैनल नहीं देता कुछ भी, यूट्यूब में डाल देता है, चैनल में नहीं डालता। अच्छा अच्छा